और फेसबुक दोनों आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, जिस तरह से मैंने लेक्चर्स में बताया। सो हाँ जी सर, वो उस सारा मैंने किया हुआ हाँ है। जी, तो स्केजुअल हो जाती हैं। अगर आप कोई डिफरेंट डिज़ाइन चूज़ करते हो ना, तो एट अ सेम टाइम दोनों जगह जो है ना वो पोस्ट नहीं होता। मैं चाहता हूँ कि एक ही जगह पोस्ट हो, इंस्टाग्राम भी साथ साथ रैंक अप हो और फेसबुक भी साथ साथ रैंक अप हो। हाँ जी सर। सर मैंने ना ऐसे लिंक्डइन प्रोफाइल बनाई है और ना फेसबुक और इंस्टाग्राम की। तो सर गुड। इंस्टाग्राम की मेरी काफ़ी बहुत पुरानी प्रोफाइल थी, उसके फॉलोअर्स ज़रा वो हैं 600 तक हैं। लेकिन माशाल्लाह। ना फेसबुक मैंने अभी रिसेंट बनाई थी, तो हम्म। उसके फॉलोअर्स हैं ज़रा 10-20, वो भी अभी ना विद इन 1 वीक। मैंने ऐसे बहुत पोस्टिंग की है ना, डेली हम्म। पोस्टिंग की है, उसकी वजह से गुड। लोगों ने फॉलो बैक दिया, लाइक दिया है। ओके, दैट्स गुड। और उसपे मैंने अपना सर्टिफिकेट भी जो था उसको भी पोस्ट किया था, जिसको लोगों ने बहुत शेयर किया था। ओके माशाल्लाह, दैट्स गुड। अच्छा, तो तो फेसबुक के सर, ऊपर जो, अच्छा क्या कह रहे थे, बताओ ज़रा। हाँ, उसमें क्वेश्चन ये था कि अब जैसे इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स हैं, वो भी वहाँ भी मैंने मेटा सूट से कनेक्ट करके पोस्ट किया, वहाँ पे भी फॉलोअर्स अप हुए। तो हम्म। जब कोई लोग मेरी प्रोफाइल पे ना एंगेज भी करते हैं और जाते भी हैं, तो सर बात ये है कि जब फेसबुक पे जाते हैं तो वहाँ पे ऑब्वियसली वो 10-20 फॉलोअर्स देख के इम्प्रेशन गिर जाता है। ओके, ठीक है। तो मैं आपने एक दफ़ा बात की थी कि आप 45 रुपीज़ में फॉलोअर्स खरीद सकते हो, हाँ हाँ, वो जो बिल्कुल फेक बिल्कुल। फॉलोअर्स होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर वो थोड़ा अगर आप बता दें तो ठीक है। जस्ट फॉर इम्प्रेशन में अपनी पर्सनल प्रोफाइल के लिए, क्योंकि ऑफ ऐसा कोर्स। वो ये होगा ना, सोचने वाला कहेगा इसका अपना अकाउंट ही मैनेज नहीं है, हमारा क्या करेगा। ओके, दैट्स गुड। अच्छा है। अच्छा, मैंने बताया था आपको कि फेक फॉलोअर्स क्यों लिए जाते हैं, ठीक है। फेक जी सर। फॉलोअर्स इस वजह से लिए जाते हैं बिकॉज जो ऑर्गेनाइजेशनल फॉलोअर्स होते हैं ना, वो ऑर्गेनाइजेशंस जो सर्विसेज पे काम कर रही हैं, जैसे वेब डेवलपमेंट, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, उसके अलावा आगे ई कॉमर्स के जो काम कर रहे हैं, उनको चाहिए होते हैं फेक फॉलोअर्स। हाँ जी सर। ठीक है। एक मिनट अजान हो जाए, फिर मैं फर्दर कंटिन्यू करता हूँ। ओके सर। उठी बंद हीटर चाह रही जो मैं थिलावा।
ओके, सो जिस तरह से मैं बता रहा था कि फॉलोअर्स क्यों ज़रूरी होते हैं, ठीक है। फॉलोअर्स इस वजह से ज़रूरी होते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन पेजेस जो होते हैं ना, जैसा जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, उनको उनकी एड्स के ऊपर रेवेन्यू चल रहा होता है, ठीक है। जैसा से ई कॉमर्स है, ई कॉमर्स किसके ऊपर चल रहा होता है, आपकी फेसबुक एड्स और इंस्टाग्राम के ऊपर सेल्स आ रही होती हैं। और अगर आप फॉलोअर्स अगर आपके पेज पे विजिट करते हैं और फॉलोअर्स नहीं है और कम फॉलोअर्स पे आपका पेज था, तो एक गलत इंप्रेशन पड़ता है। इसी वजह से मोस्टली लोगों ने ना फॉलोअर्स परचेज किए होते हैं। जैसा स्टार्टअप पाकिस्तान के जिक्र 2 मिलियन फॉलोअर्स हैं, लेकिन उनके कमेंट्स और साथ में जो है ना, आप वो चीज़ें चेक कर लोगे तो आपको पता लग जाएगा कि फॉलोअर्स फेक हैं कि ओरिजिनल है, ठीक है। बाकी फॉलोअर्स कैसे लेते हैं, मैंने एक वेबसाइट बताई थी कि आप फॉलोअर्स का भी काम कर सकते हो। अगर आप फॉलोअर्स देखो ना, इंस्टाग्राम और फेसबुक फॉलोअर्स कितने कितने के मिलते हैं। इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स अगर आपने रेट देखने हैं तो लोग बट जो है वो सेल भी कर रहे हैं इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स। तो कितने के होते हैं मैं देखूं, वेबसाइट्स पे जो है वो मिल जाते हैं, जिसके हिसाब से मैं देख देता हूँ। 2-3 वेबसाइट्स होगी जहाँ से आपको मिल जाएंगे। यहाँ आप उसके ऊपर भी सर्च कर सकते हो। फेसबुक के ऊपर आपको मिल जाएंगे लोग तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 500 रुपीज़ के होते हैं इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स। इंस्टाग्राम के हो गए, फेसबुक के हो गए, तो आप परचेज़ कर सकते हैं। मैं पोस्टर्स में जाऊँगा तो यहाँ से आपको रेट्स मिल जाएंगे कि तो हर एक ने जो है ना वो अपने अपने रेट्स दिए हैं हमें। एनी हाउ कहाँ से लेते हैं ये देखो, जिस तरह से यहाँ पे लोग सेल कर रहे हैं। सो कौन सी वेबसाइट है, ये वेबसाइट है जहाँ से आप सेल परचेज़ कर सकते हो। ये बल्क SMM फॉलोअर्स, ठीक है। यहाँ से आपको फेसबुक के भी और इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स मिल जाएंगे। इजी है, मैं इस वेबसाइट को प्रमोट नहीं कर रहा, बंदा वो रिलेट अप्लाई करता है। मैंने इससे जो है वो यूट्यूब की वीडियो देखी थी इसकी, मैंने तो मेरे से कांटेक्ट कर लिया। तो न्यू ईयर ऑफर में मैंने लिए थे तकरीबन फेसबुक पेज फॉलोअर्स, ये $0.13 के मिलते हैं। 1000 अगर आपने लेने हैं तो तकरीबन 2000 भी देखो ना तो आपको $0.26 के मिलेंगे। 0.75 के रुपीज़, 75 रुपीज़ बनते हैं ये। 2000 मिल जाएंगे आपको इतने फेसबुक के। और इंस्टाग्राम के भी हैं इधर, ये इंस्टाग्राम फॉलोअर्स वर्किंग अपडेट्स, तो अप्रॉक्सीमेटली ये हैं 0.49 के, ठीक है। सो होपफुली आपका क्वेश्चन क्लियर होगा। यहाँ से आपने लिंक एंटर करना है, क्वांटिटी एंड चार्ज। बैलेंस ऐड करने के लिए आप जो है ना इधर आप जा सकते हैं जो है ऐड फंड्स में। मैंने यहाँ से ऐड फंड्स पे क्लिक करके मैंने इनको इजी पैसा की थी और इस नंबर के ऊपर मैंने उनसे रब्ता किया था। यही वाला नंबर था, ये वाला व्हाट्सएप। तो उन्होंने जो है ना मेरे अकाउंट में बैलेंस कर दिया। अच्छा, बाकी कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे कर सकते हैं। ओके सर, तो ये कितने दिन में मतलब एक हफ्ते तक नहीं, हो दो जाते हैं दो पूरे? 1-2 दिन में ही आ जाते होते हैं। अच्छा, 1-2 दिन में। तो सर ये सारे ऑब्वियसली वो फेक फॉलोअर्स होते हैं, ये जस्ट फॉर इम्प्रेशंस होते हैं ना? ये जस्ट इंप्रेशंस होते हैं, इनसे फ़ायदा कोई नहीं होता। हाँ। ना आपके ना वीडियोस हाँ, के व्यूज़ हैं ज़्यादा होंगे, ना आपके फेसबुक पे लाइक्स ज़्यादा होंगे, ना कमेंट। ये डेड फॉलोअर्स होते हैं। क्योंकि सर वो बस मुझे इम्प्रेशन से ही हो रहा था कि चलो इंस्टा का इम्प्रेशन फिर भी ठीक है, लिंक्डइन में भी इम्प्रेशंस अच्छे आ जाते हैं, हम्म। लेकिन ये हाँ, परचेज जो करते वन फेसबुक थाउजेंड वाला के था। आप हाँ। 1000 के आपको अच्छे खासे मिल जाएंगे। इसमें कम से कम 1000 ऐड करना पड़ता है आपको। $3 अच्छा, बनते हैं। वन। 3.3 अच्छा। कम से कम 1000 होता है इसके अंदर ऐड। तो आप इंस्टाग्राम को भी ले सकते हो, फेसबुक के भी ले सकते हो। थोड़े थोड़े 500 के उसका ले लो, 500 के उसका ले लो, ठीक है सर। ठीक है। बाकी ओके सर। क्वेश्चंस? सर दूसरा वो मैंने एक टूल पूछा था आपसे, कोई डिजिटल मार्केटिंग का कोई अच्छा टूल सर, जो कैनवा यूज करी थी उसमें प्रो थीम हाँ, जो थी उसमें वो अपग्रेड खत्म हो गई है। कैनवा जो है वो मेरे पास लास्ट ईयर लिस्ट आई हुई थी, मैंने पिछले दिनों ग्रुप में शेयर की थी लास्ट 2 मंथ्स बैक। मेरे पास लिस्ट आती सर वहाँ रहती है जी वो कैनवा के तब ऊपर। मैंने एक टीम ज्वाइन की थी वहाँ पे, हम्म। वो प्रो टीम थी, अब वो खत्म हो गई है। हाँ, इस तरह की ना मेरे पास आती रहती हैं लिस्ट वगैरह, मैं आगे शेयर, क्योंकि मैं खुद कैनवा यूज़ नहीं करता, मैं पोस्टर माई वॉल यूज़ करता हूँ। तो अच्छा सर। कैनवा की मेरे पास आती है तो मैं शेयर करता हूँ। जब मेरे पास आती है तो मैं देखता हूँ, अगर आती है तो मैं इसके कैनवा की भी शेयर कर दूँगा। ओके सर। बाकी मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ फेसबुक का। फेसबुक के ऊपर अगर आपने फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर पेज ग्रोथ करनी है तो वीडियोस की फॉर्म में होती है, ठीक है।
वीडियोस अपलोड किया करें, ज़रूरी नहीं है कि अपनी वीडियो। अब लेट्स सपोज जैसा से ये वेब डिस्ट्रीब्यूशन का पेज है, लास्ट 3 इयर्स बैक मैं इसके ऊपर कोई काम नहीं कर रहा था, लेकिन अब थोड़ा सा काम करना स्टार्ट हूँ इसके ऊपर। तो जिस तरह से मैंने एक वीडियो ये लास्ट रिसेंटली शेयर किया है, तो वीडियो शेयर करते रहा करो। रॉ वीडियो से मुराद ये जिसके ऊपर ब्रांडिंग ना हो। अब मेरा पेज टेक्नोलॉजी से रिगार्डिंग है और स्टूडेंट से रिगार्डिंग, तो मैंने एक ये छोटी सी फ़नी वीडियो थी कि वो शेयर की थी। इसके बाद ज़रूरी नहीं है फ़नी वीडियो, इंफॉर्मेशन वीडियो। अब ये है एआई से रिगार्डिंग वीडियो, ठीक है, कि एआई, हाउ एआई इज़ डेंजरस इन दिस जो है वो As स्टेज। most of us तो now इसके know, ऊपर मैंने this is मेंशन a किया हुआ है। screenshot from a deep fake video that is now तो ये एआई से रिगार्डिंग वीडियो, तो इस तरह से ना रॉ वीडियोस। अब ये एक वीडियो थी, going अब viral. ऐसा नहीं है कि It is a आप रॉ woman वीडियोस कहाँ called से Zara. मिलेंगी। रॉ वीडियोस आप यूट्यूब से ले सकते हो, यूट्यूब पे जाओ, यहाँ पे टेक्नोलॉजी से रिगार्डिंग वीडियोस, वायरल वीडियोस सर्च करो, आपको मिल जाएंगी। कोशिश करो वो वीडियो हो जिसके ऊपर लोगो और उनकी कोई अपना ब्रांडिंग ना हुई हो। अब इसके ऊपर छोटी सी ब्रांडिंग हुई हुई थी, इनका अपना यहाँ पे लगा था, यहाँ पे वेब डिस्ट्रीब्यूशंस लगा ना लोगो, यहाँ पे इनका अपना लगा था। तो मैंने क्या किया, मैंने फिल्मोरा यूज़ करता हूँ, फिल्मोरा में मैंने वीडियो डाली, इधर अपना लोगो लगाया, नीचे वेबसाइट के नेम, वीडियो तैयार होगी। लेकिन ये वीडियो मैं यूट्यूब पे नहीं यूज़ कर सकता, ठीक है। ये वीडियो यूट्यूब की वीडियो यूट्यूब पे यूज़ नहीं होती। यूट्यूब की वीडियो आप फेसबुक, इंस्टाग्राम पे यूज़ कर सकते हो, और टिकटॉक पे अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो। इससे क्या होता है कि आपके पेज के ऊपर ना रेलिवेंट ऑडियंस क्रिएट होती रहती है, क्योंकि आप हर बंदा खुद तो इतनी देर कंटेंट नहीं क्रिएट कर सकता। जिस तरह से मैं काफ़ी बिजी होता हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता मैं खुद को कंटेंट क्रिएट करूँ। तो मैं क्या करता हूँ, स्मार्ट वर्क करता हूँ, जगह जगह से वीडियो लेता हूँ, उनको मिलाता हूँ, क्लिप्स बनाता हूँ और अपने पेज पे अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से भी ऑर्गेनिक ऑडियंस क्रिएट होती है। ओके सर। सर अभी तो मैं ना खुद ही कंटेंट क्रिएट कर रही हूँ, छोटे छोटे लोगोज डिज़ाइन करके उनको पोस्ट कर देती हूँ, दैट्स वेरी गुड, और दूसरी भी चीज़ें गुड, वेरी इसी गुड। तरह। अभी तो बस वो फॉलोअर्स का ही था, वो भी ज़रा परचेज करके ना फिर उससे कर लेंगे। हाँ, दैट्स गुड। अच्छा, बाकी क्वेश्चंस किसी के? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर अब जो सीख लिया है तो उसको मतलब आगे कैसे करें कि फेसबुक पे तो जितने भी लोग मिले ना वो टेलीग्राम पे कहते हैं कि आए, और टेलीग्राम पे जाके काम करवा ले तो उसके बाद पेमेंट नहीं करते। ओके, सो आपने क्या करना है, लेट्स सपोज जैसा से मैंने आपको ना तो सिखाया था ज़मीन.com OLX से भी आप क्लाइंट्स ले सकते हो। जिस तरह से मेरे पास ज़्यादातर ना ओवरसीज़ क्लाइंट्स होते हैं। अब मेरे पास दो तीन क्लाइंट्स हैं उसके सोशल मीडिया के, जो मेरे ओवरसीज़ ही हैं, पाकिस्तानी हैं, लेकिन वो बाहर बाहर बैठ के काम कर रहे हैं, तो मैं उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स हैंडल कर रहा हूँ इस टाइम। अच्छा, पे आउट कर लेते हैं। आपने क्लाइंट्स कैसे लेने हैं, ज़मीन.com पे जाना है, इसको कहते हैं लोकल क्लाइंट को टारगेट करना। ज़मीन.com पे जाना। अब ज़मीन.com के ऊपर वो बंदा बैठा है जो बिजनेसमैन है, और आपने किसको कांटेक्ट करना है, बिजनेसमैन से अपने बिजनेस की मार्केटिंग करवाते होते हैं, ठीक है। तो अब लेट्स सपोज जैसे से मैं लाहौर के या इस्लामाबाद के या कराची के कोई भी बिजनेसमैन से निकालना चाह रहा हूँ, ठीक है। लोकेशन यहाँ से मैं कोई भी सिलेक्ट करके फाइंड पे क्लिक कर देता हूँ, तो मुझे जो है ना वो लाहौर की प्रॉपर्टी की लिस्टिंग आनी स्टार्ट हो जाएगी। जिस तरह से देखो, यहाँ पे मुझे लिस्टिंग स्टार्ट होगी, 24,000 से ज़्यादा की लिस्टिंग हुई हुई है। अब देखो यहाँ पे ये चीज़ देख रहे हो, टाइटेनियम जी अकाउंट, सर। वो अकाउंट्स होते हैं जो बड़े अकाउंट्स होते हैं, उनके ज़मीन.com के छोटे अकाउंट्स नहीं होते, इनके लाखों के अकाउंट्स होते हैं। 12-12 लाख का भी अकाउंट होता है, 9-9 लाख, 8-8 लाख, 10-10 लाख, इस तरह के अकाउंट्स होते हैं। अब इतने पैसे कौन इन्वेस्ट करेगा, बिजनेसमैन जो चाहता है मेरी रैपिडली प्रॉपर्टी सेल हो जाए और मैं जल्दी से जल्दी रेवेन्यू कमा पाऊँ। अब 2 करोड़, अब इस ये है वो बंदा जो ज़मीन.com के थ्रू अपनी प्रॉपर्टी सेल कर रहा है, ठीक है। और टाइटेनियम अकाउंट हमेशा रियल स्टेट वाला खरीदता है, जो रियल स्टेट का काम कर रहा है, ना कि जिसने एक दफ़ा प्रॉपर्टी सेल करनी। ये वो बंदा जो काम कर रहा है रैपिडली। तो आपने इसका यहाँ से नंबर निकाल लेना है, कॉल पे क्लिक करना है, यहाँ से आपको इसका नंबर मिल जाएगा। अब ये नंबर डेफिनेटली बात है व्हाट्सएप पे अवेलेबल होगा, ठीक है, चेक कर लेते हैं। आपने क्या करना है, इसका नंबर व्हाट्सएप पे लेके आपने इसको मैसेज करना है। मैं व्हाट्सएप लिंक बना रहा हूँ, ये व्हाट्सएप लिंक होता है इस तरह, ठीक है। सो मैं देख करूँगा इसका नंबर व्हाट्सएप पे है, कंटिन्यू चैट, इसका मतलब है व्हाट्सएप पे है, ठीक है। ये नंबर अवेलेबल है व्हाट्सएप पे, तो इससे हम व्हाट्सएप पे चैट करेंगे। अब चैट किस तरह से करनी है, इसको हमने सबसे पहले ग्रीटिंग मैसेज सेंड करना है, अस्सलाम वालेकुम,
I have seen your ad on Zameen.com and found that you are spending a lot of your budget on Zameen.com, and I will generate same response, same result, and make your business to the next level with social media marketing and at very reasonable fees prices. इस तरह से इसको एक कांटेक्ट करना है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। इस तरह से ठीक है, इस तरह से इसको मैसेज कर देना है। अब इस्लाम वालेकुम क्या है, जब वालेकुम इस्लाम कहेगा ना तब आपने इसको कहना है, अभी नहीं ट्रैक कर देना वरना वो इग्नोर कर देगा। कन्वर्सेशन स्टार्ट करनी है, जब तक आप कन्वर्सेशन स्टार्ट नहीं करोगे एज एन मार्केटिंग मैसेज लगेगा आपका। आपने मार्केटिंग मैसेज नहीं लगाना आपने जब वालेकुम अस्सलाम करेगा उसको ये बताना है कि सर आई हैव सीन योर एड ऑन ज़मीन.com and I found that you are spending a lot of your budget on Zameen.com to advertise your property. But I have a great opportunity for you. I will generate a same and better result through social media marketing, and that will cost about a one third fees and one third price of Zameen.com. इस तरह से कह दो या उर्दू में मैसेज कर दो, वॉइस नोट कर दो, उर्दू में करना है, जिस तरह से करना है। फिर क्लाइंट को आपने अपने जो है ना वो दिखाना अपना काम। अब जिस तरह से ये ज़मीन.com का क्लाइंट है, जब मैंने फर्स्ट टाइम क्लाइंट पकड़ा था ना, मेरे पास कोई पोर्टफोलियो नहीं था। तो मैंने क्या किया था, मैंने ज़मीन.com पे क्लाइंट को काम करने से पहले, उसने मुझे पहली दफ़ा जब मेरी बात हुई थी उसने कहा था अपना पोर्टफोलियो शेयर करो, मेरे पास कोई पोर्टफोलियो नहीं था। मैंने क्या किया, फ़ौरन से अपना पोर्टफोलियो बना लिया। कैसे? मैं पोस्टर माई वॉल पे गया। पोस्टर माई वॉल पे जाने के बाद जो है ना मैंने एक लोगो बनाया रियल स्टेट का, साथ 3-4 बैनर्स बना लिए रियल स्टेट के, मैंने उसको वो शेयर कर दिया। जिस तरह से मैं दिखाता हूँ ज़रा, काफ़ी नीचे जाके होगा ये, कि बहुत देर पहले मैंने बनाया था। ओके सो ये मिल गया। अब ये देख लो, ये गोल्डन हाउसेस, ये कोई इस तरह का ब्रांड नहीं है, मैंने एक ये लोगो बनाया था, ये वाला मैं दिखाता हूँ ज़रा। ये एक मैंने लोगो बनाया था गोल्डन हाउसेस रियल स्टेट, और साथ ही साथ जो है ना मैंने 3-4 इसके बैनर्स बनाए थे। मैं दिखाता हूँ ज़रा आपको, नीचे होंगे। ये बैनर बनाया था, एक ये 4 बैनर बना के ना मैंने क्लाइंट को व्हाट्सअप कर दिए, ठीक है। और एक ये पैराडाइज प्रॉपर्टीज़ का बनाया था। ये 3-4 बैनर्स और 2 लोगो बना के मैंने क्लाइंट को व्हाट्सएप के लिए, क्लाइंट को डिज़ाइन अच्छे लगे, उसने मुझे काम दे दिया। उसने तकरीबन कोई 40% मुझे एडवांस कर दिया अमाउंट, ठीक है। एडवांस करने के बाद मैंने उसकी तकरीबन 2 हफ्ते तक मैंने उसकी सोशल मीडिया के ऊपर जो है पेज ग्रोथ की। पेज ग्रोथ करने के बाद मैंने उससे जो है ना रिमेनिंग पेमेंट मांगी, और साथ में जो है ना मैंने एड्स की फेसबुक के ऊपर, उसकी इंस्टाग्राम के ऊपर ऐड रन की, उसको अच्छा रिस्पॉन्स लगा, फिर वो मेरा क्लाइंट बन गया। तो इस तरह से जो है ना वो क्लाइंट डीलिंग की जाती है। होपफुली आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से क्लाइंट को जी अप्रोच सर, करना है। जी बिल्कुल। लेकिन सर ये तो सोशल मीडिया के है ना, जैसे अब ट्रांसलेशन हो गई है, लोगो डिजाइन हो गया, इस टाइप के मतलब को प्रोजेक्ट वगैरह अगर हम लें तो वो उनका क्या करें? लोगो डिज़ाइन, ट्रांसलेशन का क्लाइंट जो है वो मैंने कभी पकड़ा नहीं है, क्योंकि मेरे पास मैंने कभी इस स्किल के ऊपर काम नहीं किया ट्रांसलेशन के ऊपर। लोगो डिज़ाइन का जो है ना क्लाइंट आप ले सकते हो, इंस्टाग्राम से भी ले सकते हो। इंस्टाग्राम से किस तरह से लोगो क्योंकि सर डिज़ाइन? मैंने ना फाइवर पे भी गिग्स बनाई है ट्रांसलेशन की और ये लोगो डिजाइन की, और इसके अलावा अमेजोन का थोड़ा बहुत मैंने सीखा हुआ है। लेकिन अभी तक मतलब कोई उधर से भी नहीं मिला। जो फेसबुक से मिलते हैं वो कहते हैं टेलीग्राम पे आ जाएं। टेलीग्राम पे काम करवा लेने के बाद वो कहते हैं पॉलिसी नहीं है कि हम काम से पहले जो है आपको पेमेंट करें एडवांस, यानी 5% भी कर दें तो फिर भी है, लेकिन नहीं, वो कहते हैं कि नहीं हमारी पॉलिसी नहीं है। और फिर जैसे ही प्रोजेक्ट पकड़ते हैं उसके बाद ब्लॉक, नंबर अक्सर ही ऐसा ब्लॉक कर होता है, देते हैं। देखो जहाँ पे अच्छी चीज़ें हैं वहाँ पे बुरी चीज़ें भी हैं। मैं ये रियल स्टेट के क्लाइंट्स का पता क्यों टारगेट करने के लिए कह रहा हूँ, ये वो बंदे हैं जो जेन्युइन है, जो मार्केट में बैठ के काम कर रहा है। अब एक वो बंदा जो ज़मीन के ऊपर 10 से 12 लाख के अकाउंट लेकर अपने एडवर्टाइजमेंट कर रहा है प्रॉपर्टी की, वो 20-30 हज़ार के लिए फ्रॉड तो नहीं करेगा।
जी सर। दैट्स द रीज़न कि मैं ज़मीन.com सेम एज इट इज़ OLX से भी आप क्लाइंट निकाल सकते हो जिन्होंने फीचर ऐड लगा सकती है, और पार्कव्हील के ऊपर जिनकी फीचर ऐड लगी होती है उनको भी सेम तरीके से टारगेट किया जाता है। तो सर इनके लिए, ये जो आप कह रहे हैं, इनके लिए आपको अलग से एक अकाउंट बनाने पड़ते हैं या फिर आप उनसे ऑलरेडी अकाउंट लें या अपने अकाउंट में बेसिकली मेरे उनको पास ऐड जो होते हैं ना करें? पेजेस, मैं अपने अकाउंट्स में ही हैंडल कर लेता हूँ। मैं क्लाइंट से पेजेस के एक्सेस, मोस्टली क्या होता है क्लाइंट्स मुझे वही मिलते हैं जिनका पेज पहले बना नहीं होता, या पहले बना होता है ना वो डेड होता है। मैं उनको कहता हूँ कि मैं आपका नया पेज बना के ना उसके ऊपर काम कर दूँगा। तो जैसे ही 1 महीना होता है काम हो जा स्टार्ट हो जाता है और आने लग जाते हैं, फिर मैं क्लाइंट को उस पेज की एक्सेस दे देता हूँ। और जब भी आप क्लाइंट का काम कर रहे हो तो आप ये सोचने करोगे मेरी पर्सनल आईडी है, मैं पर्सनल आईडी से करूँ या ना करूँ। हमेशा सेम क्वेश्चन का सेम आंसर है कि आपका पेज आगे प्रेजेंट होता है, आपकी आईडी नहीं होती। ठीक है, जब भी आपकी पेज की ऑडियंस होती है उनको ये नहीं पता होता कौन सी आईडी से इस पेज को मैनेज किया जा रहा है। दैट्स द रीज़न कि आप कोई भी आईडी से पेज को मैनेज कर सकते हो। अब फॉलोइंग नहीं है ना फेसबुक पे ना इंस्टा पे, तो मैं मेरे जैसा बंदा क्या करे फिर? हाँ, ओके, सो आपने क्या करना है, आपने फ्री नहीं बैठना, आपने स्किल्स को पॉलिश करते रहना। फर्स्ट 2 मंथ्स मेरे लिए भी बहुत हार्ड थे जब मैंने फ्रीलांसिंग सीखी थी। ठीक है, तो मैं क्या करता था, मैं फ्री नहीं बैठता था, मैं छोटे छोटे जो है ना प्रोजेक्ट्स करता रहता है। मतलब खुद ही जो है ना वेबसाइट में दिल करने लगे, मैं ई कॉमर्स की वेबसाइट बना, मैं ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाने लग गया। स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम की बनाई, उसकी फिर बाद में ना एक छोटी सी वीडियो रिकॉर्ड कर लेनी और साथ पिक्चर्स ले लेनी। इस तरह ना मेरा वेब डेवलपमेंट का पोर्टफोलियो बना था, फर्स्ट मेरा जो पोर्टफोलियो था। फिर मैं क्या करता था, मैंने डिफरेंट फ्रीलांसिंग के ग्रुप्स ज्वाइन किए हुए थे, उनके अंदर अपना पोर्टफोलियो जो है ना, तो 3-4 वेबसाइट्स थी, उनकी वीडियोस थी, वो शेयर करता रहता था। डेली की छोटी छोटी वीडियो बना के ना मैं शेयर करता हूँ। मैं हमेशा स्टूडेंट से कहता हूँ आप ना सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनो। जब आप इन्फ्लुएंसर बन जाते हो ना तो आपके पास काम की कमी नहीं रहती। तो ये बात मैंने जो है ना वो एक अच्छे मेंटोर से सुनी थी। सो द थिंग इज़ डैट कि आपने कोई स्किल सीख ली है, अगर आपने स्किल सीखने के बाद उसको यूटिलाइज नहीं किया तो उस आपका सीखना और ना सीखना एक बराबर हो जाता है। आपने स्किल सीखने के बाद उसको बेचना कैसे है, वो इस तरह से कि आपने इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन और पिंटरेस्ट, ये 3 से 4 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आप प्रोफाइल बनाओ। छोटी छोटी ना अपनी एक वीडियो अपनी वीडियो नहीं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियो जो है ना लैपटॉप की, कि जिस तरह से आपने सीखा सोशल मीडिया के ऊपर पेज कैसे क्रिएट करना है उसकी एक वीडियो बनाए। सीरीज़ चलाओ, यूट्यूब के ऊपर जो सीरीज़ होती है वो चलाओ। ठीक है, पेज कैसे क्रिएट करना है, पेज को ग्रोथ कैसे करना है, पोस्टिंग टाइप्स क्या होती हैं, इस तरह की ना छोटी छोटी वीडियोस बना लो। नई पोस्ट बना के चेक करवाओ, आए आपको जो है ना, आज मैं बताता हूँ रियल एस्टेट की पोस्ट किस तरह से बनाई जाती है, और आपने जो है ना वो कॉमर्स मैनेजर क्या होता है, उसके अलावा एड्स किस तरह से रन की जाती है, पेज पर मैनेजमेंट किया, फिर उसके बाद वर्डप्रेस के स्टार्ट। तो इस तरह करते करते ना 2-3 महीनों तक ना आपके पास एक अच्छा खासा जो है ना पोर्टफोलियो, आपकी वीडियोस भी आपका पोर्टफोलियो होते हैं। इससे आपको ना काफ़ी बेनिफिट होंगे। फर्स्ट बेनिफिट डैट आपके ना पेज और यूट्यूब चैनल रनिंग में आ जाएगा। दूसरी चीज़, अब कोई बंदा देखेगा, ठीक है, वो आपसे काम करवाना पसंद करेगा। ठीक है, तीसरी चीज़, जब आपके पास क्लाइंट होगा, आपके पास ये, आप ये नहीं कहोगे कि सर मेरे पास पोर्टफोलियो नहीं है, आप उसको अपनी जो है ना वो सीरीज़ या प्लेलिस्ट का लिंक शेयर करोगे कि सर ये देखें मेरा काम, या यू कैन जज मी इफ़ आई एम एबल टू डू दिस वर्क और नॉट। तो वो आपकी जब देखेगा सारी वीडियोस को, देखेगा इस बंदे को सारा काम आता है, तो ये क्वेश्चन राइज नहीं होता वहाँ पे कि आपको काम आता है कि नहीं आता। ठीक है, चौथी चीज़ ये होती है कि ऑर्गेनिकली आपके पास क्लाइंट्स आने लग जाते हैं, आपकी व्यूअरशिप ही आपके क्लाइंट्स बन जाते हैं। ठीक है, बस थोड़ा सा टफ है, लेकिन हमेशा कहता हूँ कि 3 साल जो है ना, अगर आप 3 साल अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ जाओ ना, क्योंकि मैं भी अभी भी कंफर्ट जोन में, मैं हमेशा कहता हूँ मैं यूट्यूब स्टार्ट करता हूँ, मैं यूट्यूब के ऊपर आता हूँ, फेसबुक इंस्टाग्राम का रन करता हूँ, मेरी यूट्यूब पे बहुत देर बाद एक वीडियो आती है, 3-3 4-4 महीने बाद, वो बिल्कुल अभी इस टाइम जो है ना बिल्कुल डेड कंडीशन में पड़े हुए, क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा इतना। दूसरी चीज़ ये कि मैं कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ रहा। 3 साल तक कंफर्ट जोन से बाहर आ जाओ और 30 साल बेहतर कर लोगे अपने, क्योंकि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक बहुत कमाया है और कमा भी रहा हूँ अभी। तो दैट्स द रीज़न कि मैं अभी अपने कंफर्ट जोन में बैठ के ही कमा रहा हूँ, क्योंकि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी पेमेंट्स आ रही हैं अभी भी मंथली। सो यूट्यूब और फेसबुक और इंस्टाग्राम अपना स्टार्ट कर लोगे, स्किल्ड के ऊपर वीडियो बनाने लग जाओगे, तो काम की कमी नहीं रहती।
ठीक है। मैं इसी वजह से अभी तक नहीं स्टार्ट कर पाया क्योंकि मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी बहुत काम है। जब मुझे लगने लगेगा तो मैं भी यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर डेली बेसिस पे आने लग जाऊंगा। होपफुली पॉइंट क्लियर हुआ होगा आपका। तो सर एक, जी जी सर बिल्कुल। मैंने एक दफा आपसे शेयर किया था कि मैं आलमा फाजला हूँ, मतलब कुरान पाक तजवीद के साथ पढ़ा सकती हूँ, तो इस स्किल को मैं कैसे मतलब यूज करूँ? इस स्किल को आप इस तरह से क्योंकि यूज़ कर फेसबुक से सकते जो हो। मिलते हैं हम्म। जी जी तो बोलो। वो कहते हैं कि आप जो है वो हमें 3500 दे दें, हम आपको स्टूडेंट दे देंगे, ये कर देंगे वो नहीं, कर देंगे, तो ऐसा मतलब नहीं वो तो करते, फेक ही है ना? वो फेक है। ओके, सो आप किस तरह से कर सकते हो कि स्टूडेंट्स ऑनलाइन इसके अंदर किस तरह से आ सकते हैं। फर्स्ट थिंग तो पहले यही बात है कि आपको ना अपना ना पेज स्टैब्लिश करना पड़ेगा। स्टैब्लिश से मुराद ये कि लोगों, आपको लोगों को बताना पड़ेगा दैट यू आर कैपेबल टू टीच देयर चिल्ड्रंस। छोटी छोटी वीडियोस बना के डालो कुरान की तिलावत की, ठीक है, ताकि व्यूवरशिप बढ़े। जब व्यूवरशिप बढ़े फिर अपना कोर्स लॉन्च करो। पहले लोगों को बताते हैं दैट यू आर अ स्किल्ड पर्सन, ठीक है। देन उसके बाद जो है ना आप कोर्स लॉन्च करते हैं या कोई एकेडमी बनाते हैं या स्कूल बनाते हैं। ऑनलाइन कुरान की एकेडमीज जो है ना, जो लोग चला रहे हैं वो काफ़ी फेमस लोग हैं, ठीक है। और उनके पास व्यूवरशिप जो है ना वही उनके स्टूडेंट्स बन जाते हैं। जो आपके व्यूवरशिप्स होते हैं ना वो पर्सनली आपसे सीखना पसंद करते हैं। इसी वजह से बड़े बड़े जितने भी कोर्सेज करवाने वाले हैं ना, उनकी देखोगे ना यूट्यूब फेसबुक के ऊपर वीडियोस भरी पड़ी हैं, ठीक है। मैं, मेरी ज़्यादातर एड्स ही चल रही होती है, मैं वीडियोस में इतना नहीं आ रहा होता, बहुत कम टाइम मिलता है कि मैं वीडियो बनाऊं क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह काम का इतना लोड होता है और साथ में क्लाइंट्स इतने होते हैं कि दैट स्टिक वो मेरा काफ़ी टाइम ले जाते हैं। इसी वजह से मैं यूट्यूब और फेसबुक, मैंने बताया ना कि जब मेरे पास क्लाइंट्स कम हो गए फिर मैं फेसबुक और यूट्यूब के ऊपर आऊँगा, ठीक है। तो पहले वीडियोस बनाओ उसके ऊपर फेसबुक और इंस्टाग्राम में, फिर अपना कोर्स लॉन्च करो। कोर्स लॉन्च करने के बाद बैनर बनाओ जिसके अंदर आप बताओ कि आप ये चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है। अब चौथी मेजर चीज़ कि क्लासेस कैसे देनी है। आप गूगल मीट के थ्रू क्लासेस, वेबसाइट ज़रूरी नहीं है, वेबसाइट नहीं है तो कोई मसला नहीं है, गूगल मीट के थ्रू क्लासेस दे सकते हो, जूम के थ्रू क्लासेस दे सकते हो, ठीक है। शॉपिफाई के बारे में कौन सी डिटेल्स चाहिए मुझे कंफर्म कीजिएगा। ओके, सो बाकी क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर खैरियत से आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सर। अच्छा सर, कुछ डिस्कशन करनी थी, वो कुछ प्राइवेट था। अगर आप फ्री हो तो मुझे बता दिएगा कि मैं कुछ प्राइवेट में डिस्कशन करनी होगी आपसे ठीक ना। है, मुझे कॉल कर लीजिएगा आप। ओके। और सर दूसरी चीज़ ये कि आज जो है एक सॉफ्टवेयर हाउस है हैदराबाद में ना, तो उसके लिए मैंने अप्लाई किया था, तो इंटरव्यू वगैरह था मेरा डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से। तो सर वहाँ जॉब के लिए जो है ना मुझे बुलाया था, तो कल से माशाल्लाह, मैं ज्वाइन होऊंगा वहाँ पे। दैट्स गुड, अल्लाह तो ताला आपको तरक्की दे। और आमीन आमीन। तो सर बस मुझे उसी के हवाले से जो है ना कुछ चीज़ें डिस्कस करनी थी आपसे। हाँ, मुझे कर सकते हो आप कॉल करनी, मुझे कॉल कर लीजिएगा। अगर इधर फिजिबल है आपको तो आप यहाँ पे भी कर सकते हो, अदरवाइज आप मुझे कॉल सर कर असल लीजिए। में सर यहाँ पे असल में फिर बाकी बच्चों का टाइम कंज्यूम हो जाएगा, तो इसलिए जो है अच्छा, कोई मैं आपको मेजर प्राइवेट कॉल क्वेश्चंस कर हैं तो लूँगा। आप यहाँ पे कर दो ताकि बाकी कैंडिडेट्स की भी जो है ना क्यूरीज क्लियर हो जाए। जो मेजर है वो कर लो, बाकी सर जो प्राइवेट करने वाले हो मुझे कॉल कर लेना आप। ओके सर। सर एसईओ के बारे में हमने पूछना था। सेकंड हम्म। चीज़ ये कि क्लाइंट्स के बारे में, कि हमने क्लाइंट्स फाइंड कैसे करने हैं, ठीक है। एसईओ के, और सर ये सर एसईओ के, हम्म और सर एसईओ से रिलेटेड और डिजिटल मार्केटिंग जो मतलब उन्हें अपनी बिजनेस ग्रो करवाना हो, ठीक है। हम्म तीसरी चीज़ ये कि सर कोई क्लाइंट्स हमारे पास आता है, हम्म तो अगर कोई भी उसका बिजनेस है तो हम उसका बजट सेट कैसे करेंगे, कि हमें मीन्स के उसका क्या बजट रखना चाहिए। हम्म। तो ये सारे क्वेश्चन जो है वो क्लियर करते हैं। ओके, सो जिस तरह से थोड़ी देर पहले थोड़ा सा लेट हो गया ऐसा,
मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि आप ज़मीन.com से और फर्दर पार्कव्हील और OLX से क्लाइंट कैसे लेके आ सकते हो, ठीक है। तो एक बार दोबारा रिपीट ओके कर सर। देता हूँ। सो ज़मीन.com के क्लाइंट्स कैसे ढूंढते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग के, मैंने इसका नहीं बताया था, ठीक है। इससे आप सोशल मीडिया मार्केटिंग क्लाइंट भी ढूंढ सकते हो और वेबसाइट डेवलपमेंट के भी क्लाइंट ढूंढ सकते हो। सो आप ज़मीन.com पे चले जाओ, यहाँ पे जाके आप लाहौर इस्लामाबाद कोई भी सिलेक्ट कर लो। अब यहाँ पे जो आपको ऐड नज़र आएगी ना, ये टाइटेनियम ऐड है। ये टाइटेनियम ऐड उस बंदे ने नहीं लगाई नहीं जिसने फर्स्ट टाइम प्रॉपर्टी सेल करनी है या जिसने वन टाइम ज़मीन.com यूज़ करना है। अब टाइटेनियम ऐड वो लगाएगा जो डीलर होता है रियल स्टेट का, आपने उसको टारगेट ओके सर। करना है। मेरे ज़्यादातर क्लाइंट्स अल्हम्दुलिल्लाह रियल स्टेट के हैं और अच्छा पे करते हैं, इसी वजह से मैं रियल स्टेट के क्लाइंट्स ही सजेस्ट कर रहा होता हूँ कि महीने में आप 2-3 सेल्स भी ला दो ना, बेशक आपका 30,000 से 40,000 जो है ना वो एड्स पे स्पेंड चले जाए, वो बहुत खुश होते हैं आपसे 2-3 सेल्स पे भी, ठीक है। ओके सर। सो इसको कांटेक्ट करना है। कांटेक्ट कैसे करना है? कॉल पे क्लिक करना है, कॉल पे क्लिक करने ही नंबर आ गया, इसको यहाँ से व्हाट्सअप कर देना। सेव करके कर सकते हो, नहीं तो मैंने लिंक के थ्रू बना के किया था, ठीक है। जिस तरह से मैंने यहाँ पे लिंक बनाया था, ये है क्लाइंट जिसको सेंड किया। लिंक कैसे बनाते हैं? wa.me/ आगे क्लाइंट के नंबर का पेस्ट कर दो, एंटर करोगे तो क्लाइंट का व्हाट्सअप ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे जितने भी नंबर्स होते हैं ना, 90% वो लोग होते हैं जिनका व्हाट्सअप बना होता है, ठीक है। व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप करने के बाद आप इनको, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ज़मीन.com के ऊपर ऐड लगाई हुई है प्रॉपर्टी सेल करने के लिए, मतलब एडवर्टाइजमेंट के ऊपर एक अच्छा खासा स्पेंड कर रहा है। और ज़मीन.com के जो जो है ना अकाउंट्स, वो सस्ते नहीं हैं। 12-12 लाख का अकाउंट होता है, 6-6 लाख 10-10 लाख का ईयरली अकाउंट होता है जो ये पे कर रहे हैं उसको, ठीक है। ओके सो सर। इनको मैसेज किया जाता है। मैंने फर्स्ट जब क्लाइंट्स पकड़ना स्टार्ट किए थे, मैंने ज़मीन.com से ही पकड़ने स्टार्ट किए थे। मैं क्या करता था, एक दिन में 5 से 10 क्लाइंट्स को करता था और महीने में तकरीबन कोई अप्रॉक्सीमेटली 300 हो जाते। 300 में से मुझे गारंटी तकरीबन कोई 10-15 जो है ना वो रिस्पॉन्स अच्छा करते होते थे, जिस कहने से 4-5 मेरे के साथ तकरीबन डील डन हो जाते, महीने में 1-2 क्लाइंट मेरे पक्के हो जाते थे। सो इनको मैसेज करता था मैं, अस्सलाम वालेकुम, इस तरह से ग्रीटिंग मैसेज किया, वो आगे से वालेकुम अस्सलाम कहते होते थे। अगर नहीं कहते थे तो शाम को एक मैसेज में सेंड कर देता था, जो मैंने इसके बाद करना होता था। मैं इसके बाद क्या कहता था, सर आई हैव सीन योर एड on Zameen.com and found that you are spending a lot of your amount on Zameen.com to advertise your property. I will generate the same and better result through social media marketing with the 1/3 price of Zameen.com. And the benefits you get in this, first thing, your business will grow on social media marketing. Your online presence will create on different platforms, social Facebook and Instagram as well. Your sales will generate from both platform, and also you are visible on Facebook and Instagram, and in future your business will meet to the next level. और फिर मैं इनको एग्जांपल देता था प्रॉपर्टी नामा की। हमेशा अपने क्लाइंट के कंपेटिटर को याद रखो। मैं हमेशा क्लाइंट से जब मेरी मीटिंग्स होती थी या मेरी मैसेजिंग पे बात होती, 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहले उसको बेनिफिट्स बताओ कि आपको जो है वो हायर करके उसको क्या क्या बेनिफिट होंगे। सेकंड थिंग, अगर वो बेनिफिट्स नहीं अपनाता तो उसको डिसएडवांटेजेस बताओ। डिसएडवांटेजेस से मुराद ये कि अगर वो हायर नहीं करता आपको तो उसको क्या क्या नुकसान होंगे। नुकसान नंबर 1 कि मैं उसको कंपेटिटर से डराता था कि अक्सर अगर आप मुझे हायर नहीं करेंगे और सोशल मीडिया पे अगर आप अब नहीं आएंगे तो आपका सबसे मेन डिसएडवांटेज ये होगा कि आपका जो कंपेटिटर है वो आपको लूज़ करके विद इन 5 ईयर्स आप कभी भी उसको टच नहीं कर सकते। लाइक प्रॉपर्टी नामा, मैं हमेशा प्रॉपर्टी नामा की एग्जांपल इस वजह देता था। मैं कहता सर आप उसको देख लें, 2016 में 70 थी, आज 9 क्रूज़र है, 9 क्रूज़र हैं उसके पास। कहाँ से? सोशल मीडिया रियल स्टेट से। अब और जितने भी आजकल लोग हैं वो सारे सोशल मीडिया पे इसी वजह से आ रहे हैं क्योंकि वहाँ से सेल्स अच्छी जनरेट होती हैं और बजट कम लगता है। दूसरी तीसरी चीज़, उसको वेबसाइट ऑफर करो, ऑफर दो कि सर सोशल मीडिया मार्केटिंग का काम करवाएंगे तो आई विल प्रोवाइड यू अ फ्री वेबसाइट, अच्छा। ठीक है। बेसिक वेबसाइट फ्री प्रोवाइड कर देना, डोमेन एंड होस्टिंग का क्लाइंट को खर्चा डाल देना, क्योंकि वेबसाइट मैंने ठीक है बताया हुआ सर। है टेम्पलेट इंपोर्ट हो जाता है एस्ट्रा का, यस सर। ठीक है। विद इन यस 5 सर। to 10 मिनट्स आप ये कंप्लीट जो है वो रियल स्टेट की वेबसाइट बना सकते हो। बाकी कस्टमाइजेशन है उसके अंदर क्लाइंट को ज़्यादा कस्टमाइजेशन नहीं करके देनी फ्री वाली चीज़ में, तो उसको बताना कि सर ये फ्री है, इसके बाद अगर आप करवाते हैं तो उसके लिए चार्जेस होते हैं, ओके सर। ठीक है।
अच्छा सर, हम बजट सेट कैसे करें? अब ज़रूरी नहीं कि अब जहाँ मैं जॉब के लिए जाऊँगा वहाँ पे तरह-तरह के क्लाइंट्स होंगे। अब ज़रूरी नहीं रियल एस्टेट का भी हो, कोई हो सकता है किसी का शहद का कारोबार हो, ठीक है? उसने अपना बिज़नेस ग्रो करना है। सर अच्छा, आवाज़ आ रही है कहीं से? मुझे ये बताओ, इफ़ यू डोंट माइंड, कौन सी पोजीशन के लिए जा रहे हो? हेलो सर, बैकग्राउंड पे शोर बहुत आ रहा है, एक माइक म्यूट कर सेकंड। दें इसका। अच्छा, जिसका माइक इस टाइम ऑन है उसे म्यूट कर दो, जिनकी आवाज़ आ रही है। ओके जी, एहसन बोलो। सर अभी भी आ रही है सर। सर अनिला इकबाल है। अच्छा नीलम, माइक म्यूट करना। ओके, हो गया, बोलो आप। अच्छा सर, फिलहाल उन्होंने जो है मुझे इंटर्न पर रखा है, ठीक हाँ। है? क्योंकि मैंने जिस हिसाब से पोर्टफोलियो बनाया हुआ था उन्हें काफ़ी मतलब पसंद आया, गुड। ठीक है? सो मैंने फिर सारी चीज़ें बताई थी, उन्होंने एसईओ के हवाले से मुझसे पूछा था, तो उन्होंने कहा था 2 महीने दिन तक हम आपसे काम करवाएंगे, देन हम आपको सैलरी बेस पर रखेंगे। ओके, दैट्स वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी। सो अच्छा, क्लाइंट से किस तरह से कम्युनिकेट करना है, बजट सेट करना है, सबसे मेन जो शुरू शुरू के होते हैं ना कैंडिडेट्स, फ्रीलांसर, उनको यस सबसे सर। ज़्यादा मुश्किल यही होती है कि सर हम क्लाइंट से जो है ना बजट कैसे सेट करें। ठीक है, यस क्लाइंट सर। से बजट कैसे सेट करने हैं, अक्सर आपने क्लाइंट को प्राइसेस बता दी होती हैं। ठीक है, अब लेट्स सपोज जैसे फाइवर पे भी अक्सर आप क्लाइंट्स देख के ही आते हैं, फीस ऑफर्स देखी होती हैं उन्होंने, फिर भी आगे पूछ रहे होते हम्म। हैं कि व्हाट्स योर ऑफर। एग्जाम्पल के तौर पे इस टाइम ना मैं आपको ना 2 एग्जांपल्स दूंगा। एक है ट्रांसपेरेंट इन्वेलप, और दूसरी साइड पे जो है ना वो एक ब्लाइंड इन्वेलप है जिसके अंदर पता नहीं है क्या है। अब ट्रांसपेरेंट इन्वेलप जो है वो ट्रांसपेरेंट है, उसके अंदर तकरीबन कोई 30,000 पड़ा हुआ है, और ब्लाइंड इन्वेलप है उसके अंदर आपको नहीं पता कितने पैसे। फिर भी आप मुझसे सवाल कर रहे हो कि ये ट्रांसपेरेंट में कितने पैसे पड़े हैं। सो दैट्स द थिंग ना, वो मुझे चेक करना चाह रहा है। तो क्लाइंट्स भी ऐसे ही करते हैं, अक्सर आपने क्लाइंट्स को पैसे बताए होते हैं, फिर आपसे पूछता है कि आप कितने चार्ज कर रहे हो। तो उस क्वेश्चन को टैकल कैसे करते हैं? सबसे पहले आप की जो सर्विसेज हैं, आप इतनी सर्विसेज क्लाइंट को गिना दो कि वो जो अमाउंट है वो उसको बहुत छोटी लगे उन सर्विसेज के आगे। जिस तरह डिटेल में बताओ क्लाइंट को, सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहे हो उसको डिटेल में बताओ, सर आपका पेज ग्रोथ होगा, पोस्टिंग होगी, उसके अलावा न्यूज़ बेस पोस्ट होगी, उसके अंदर आपकी जो है ना कैटेगरी बेस पोस्ट होगी, एंड आफ्टर डैट उसकी वीडियो पोस्ट होंगी, आपकी वीडियो एडिटिंग होगी, आफ्टर डैट जो है ना आपका इंस्टाग्राम भी साथ साथ ग्रो किया जाएगा, आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस क्रिएट की जाएगी। फिर उसको बताओ कि आपके जो कंपेटिटर्स हैं वो भी ये सारी स्ट्रेटजीज यूज़ करें, आई विल डू बेटर देर। ठीक है, क्योंकि मैंने डिफरेंट बिजनेस एनालिसिस किए हैं, इस तरह से बताते हैं कि वो जो अमाउंट है ना वो उसको छोटी लगे आपकी सर्विसेज के आगे। इस तरह से प्राइस टैग को टैकल करते होते हैं हम। ओके सर। सर जैसे फेसबुक, हम फेसबुक एड रन कर रहे होते हैं हम, हम्म। ठीक है? तो हम्म। हमें किसी क्लाइंट का जो है उसका पेज ही हमें ग्रो करना होता है, उसकी जो प्रोडक्ट है उसे ग्रो करना होता है, तो उसका हमने बजट किस हिसाब से मतलब मीन्स कि उसकी जो अमाउंट है उसको किस तरह से हम टैकल करें? अच्छा, फेसबुक के जो बजट है, मैं कम से कम उस क्लाइंट, मैं कम से कम बजट रखता हूँ क्लाइंट का $100, या कम से कम भी होना $80 रखता हूँ पर मंथ का बजट, इससे कम नहीं रखता फेसबुक एड्स का बजट। रेकमेंड होता है $100 ही रखो, वो ज़्यादा बेस्ट है। दूसरी चीज़ ये कि कम से कम क्लाइंट को बताओ कि आपकी ना तकरीबन कुछ 3 हफ्ते 2 हफ्ते तो ऐड चलेगी चलेगी, और क्लाइंट को ओके हमेशा सर। बजट थोड़ा अच्छा दो फेसबुक का। और ज़रूरी नहीं है, अब जिस तरह से मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग के जब क्लाइंट्स पकड़ता हूँ ना फर्स्ट टाइम, तो मैं क्या करता हूँ, मैं उसको बताता हूँ इनिशियली कि बेसिक जो है ना पैकेज वो स्टार्ट हो रहा है 50,000 से, इसके बाद जाता है 80,000, फिर 120 मंथली। अब क्लाइंट हमेशा बेसिक ही लेता है मेरा पैकेज फर्स्ट टाइम जब वो बेसिक लेता है ना, तो मैं उसको बताता हूँ बेसिक के अंदर ना 20,000 एड्स का स्पेंड है, बाकी 30,000 मेरे सर्विस चार्जेस हैं। लेकिन फर्स्ट मंथ में 30,000 नहीं रखता अपने थर्ड, मैं क्या करता हूँ क्लाइंट की ऐड जो है ना मैं 40,000 की चला देता हूँ, उसको नहीं पता होता। 40,000 की जब मैंने ऐड रन कर दी है ना उसकी, तो अगले महीने उसने कहना है कि मुझे 80,000 की ही ऐड रन करके दो, या अगले महीने अगर मैं उसको कहूँगा ना कि सर ऐड का एक्सपेंस ज़्यादा करें, तो वो भी कर देगा, क्योंकि उसको रिस्पॉन्स रेट अच्छा आ रहा होता है। फर्स्ट पहले क्लाइंट बनाओ,
फिर उसको अपनी प्राइस में उतारो। ठीक है। अच्छा सर, इसमें जो हम 30-40,000 जो हम उसे बताएंगे, इसमें हम अपना मार्जिन ऐड करेंगे या ऐड करके नहीं बताते हो आप? करेंगे? मैं हमेशा मार्जिन ऐड का मतलब बताता होता हूँ। आपका 20,000 जो है वो फेसबुक एड्स का बजट है। बाकी आपका जो है ना वो 15,000 कम से कम रखो अपना, 15,000 कम से कम। इससे आप जितना मर्जी बफ कर सकते हो, क्योंकि मैं जब क्लाइंट को पैकेज देता हूँ ना, मैं उसके अंदर वीडियो एडिटिंग का भी होता है मेरा। तकरीबन मंथ की मेरी अच्छा दो सर, दो वीडियो एडिट होती है। अच्छा इस 20,000 के पैकेज में हम उसे क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करते हैं? मैं बेसिकली ज़्यादातर जो प्रोवाइड कर रहा होता हूँ ना, मेरी 2 वीडियो होती हैं इसके अंदर, 2 वीडियो एडिट करके देता हूँ। ओके। साथ ही साथ जो है ना वो वीक में 3 पोस्टें होती हैं बस। और ओके, फेसबुक और वीक में इंस्टाग्राम, हाँ जी, दोनों ऐड दोनों चल रहे होते हैं साथ साथ। फेसबुक भी साथ साथ चल रहा होता है, इंस्टाग्राम भी साथ साथ ग्रो कर रहा होता है। अच्छा 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 सर, वीडियो भी जो है वो वीक में 2 मरतबा ही होती है? नहीं, वीक में 2 मरतबा नहीं, मंथ में 2 मरतबा। मंथ में 2 मरतबा? मंथ में ठीक दो है। मरतबा इसके अलावा कुछ नहीं होता? नहीं, इसके अलावा मैं कुछ नहीं करता क्लाइंट का। चलिए एड्स के ऊपर फोकस सर किया बस। जाता है। एक एड हम्म, सेट के अंदर मल्टीपल एड्स चला रहा होता हूँ। ओके सर, ओके। सर बाकी बाकी हम क्वेश्चंस? आपसे जी जी। जो क्वेश्चन होंगे वो मैंने लिख लिया, तो नोट डाउन कर लूँगा, बाकी फिर मैं आपसे कॉल पे जो है पूछ लूँगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बाकी क्वेश्चंस ठीक है। किसी के? बाकी क्वेश्चंस हैं? क्वेश्चंस नहीं है तो लाइव क्लास में एंड कर दूं? सर बाकी जो आपको इस मसला बताया था गूगल का, हम्म। सर आप कह रहे थे होस्टिंग का मसला है, तो हमने होस्टिंग प्रोवाइडर से कांटेक्ट किया था। हम्म। देन पता नहीं क्या एरर आ रहा था उसमें, लेकिन ये कि एपीआई से जो है वो कनेक्ट हो गई थी वेबसाइट। हो गई है, रिजॉल्व हो गया तो प्रॉब्लम? सर, यस सर, उसमें तकरीबन 2 दिन लगे, हम लगे रहते हम हम्म। हर टाइम, तो ये कि वो मसला रिजॉल्व हो गया था। ओके, गुड। अच्छा, बाकी क्वेश्चंस नहीं है क्वेश्चंस तो फिर मैं मीटिंग एंड कर दूं? चलें ठीक है फिर, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग में। कोई भी क्वेश्चन या क्यूरीज हों व्हाट्सएप पे भी मुझसे आप सपोर्ट ले सकते हैं। उसके अलावा क्लासेस के एक्सेस तो है आपके पास, ठीक है? बाकी इंशाल्लाह अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे और अल्लाह ताला सबको कामयाब करे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लाइव सेशन में। अल्लाह हाफिज़।